Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is the Laplace transform. Laplace transform हम पढ़ेंगे, जो बुक होगी वो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक, उस बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वाली बुक है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक। इसमें हम 9th एडिशन और 8th एडिशन, इन दोनों एडिशन को यूज करते हुए हम पढ़ेंगे। ये वाला सेक्शन जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सेक्शन है, ये एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक की बुक से लिया गया है। उसमें 9th एडिशन से थ्योरी ली गई है और कुछ क्वेश्चंस 8th एडिशन से लिए गए हैं। और इसी तरह जो इसके बाद एक फोरियर सीरीज करेंगे, वो 9th एडिशन से ही होगी, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक, और पीडीज भी 9th एडिशन ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक से। तो ये बुक अब आपकी दूसरी चेंज हो रही है, वो वाली बुक से अब काम नहीं, अब ये हम चले गए दूसरी बुक पर, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एरवन क्राइजिक। और उसमें जो चैप्टर 6 9th एडिशन का है, वो मैंने साथ अटैच कर दिया कि जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इस चैप्टर की, वो मैंने साथ इसके इसीलिए अटैच कर दी गई है। ये थ्योरी है और उसके साथ ये कुछ फार्मूला टेबल्स वगैरह चीज़ें हैं, कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं जो इससे रिलेटेड थी, वो मैंने सारा कुछ इसमें अटैच कर दिया। एंड पे ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के साथ हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है हैंड रिटन। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, ठीक है जी। अब ये पूरी सॉल्व एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, छोटी मोटी करते हुए लिखते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो काइंडली अगर कहीं मिस्टेक आपको लगे तो करेक्ट कर लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा। की पूरी एक्सरसाइज हैंड रिटन सॉल्व है इसमें। ये प्रॉब्लम सेट जब आता है तो वो पूरे की पूरी एक्सरसाइज 40 की 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो बुक आपकी अब एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूज होगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के सेक्शन पर। तो चलते हैं इसके ऊपर। अब आए जरा जो आज का लेक्चर है इसके ऊपर, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाई वी स्टडी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पेश आ गई। तो यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन से पहले इसके बारे में बता रहा है कि व्हाट इज द नीड। तो नीड ये थी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड इज एन एफिशिएंट टूल फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस involving the piecewise continuous functions where our classical methods fails। अभी हमने लास्ट जितने भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे, जो आपने सबमिट भी कराए हैं, अगर उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये ले लें d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y, और राइट साइड पे अब फंक्शन के दो हिस्से हो जाए, एक जैसा फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल ना रहे, बल्कि x की जगह भी यहाँ पर ज्यादा t में करेंगे। और यहाँ पर आ जाए जी, एक हिस्सा t है when value is 0 is less than t is less than say 5 or and it is equals to 0 when t is greater than 5। इस तरह की जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं जिनमें राइट साइड पे एक ही फंक्शन नहीं होता, जैसे वहां पे था ना, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ जाए, साइन कोसाइन का फंक्शन आ जाए, पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल इनटू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल इनटू द कोसाइन साइन आ जाए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा देते थे, लेकिन वो फंक्शन थ्रू आउट राइट साइड पे एक जैसा रहता है। लेकिन अगर वो फंक्शन इस किस्म का हो जाए, पीस वाइज हो जाए, यानी उसके हिस्से बन जाए कि इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू टी है यानी पोलिनोमियल है, और उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ और हो जाए, तो इस सूरत में आपका जो
डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो क्लासिकल जो हमने पीछे टेक्निक पढ़ी है, यानी हायर ऑर्डर की डी ऑपरेटर टेक्निक या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या फर्स्ट ऑर्डर की जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं वो सारी एप्लीकेबल नहीं रहती। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस आ जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पेश आती है। सो दिस इज द नीड टू स्टडी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आगे चलते हैं जी, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। हमने बेसिकली इसके जरिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशनों के सॉल्यूशंस करने हैं। बेसिक हमारा टारगेट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें किसी फंक्शन का लैप्लास कैसे लेते हैं पहले वो सीखना पड़ेगा। फिर किसी डेरिवेटिव का लैप्लास कैसे लेते हैं वो सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि हमें लैप्लास की तो बेसिक्स ही नहीं पता ना। जिस तरह कैलकुलस की तो हमें बेसिक पता थी कि डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब हमें नहीं पता कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी उसका लैप्लास डेरिवेटिव का कैसे लेते हैं, या इंटीग्रेशन या जो है उस फंक्शन का लैप्लास खुद कैसे लिया जाता है, या डेरिवेटिव का लैप्लास कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे इसकी, जो पहली एक्सरसाइज है। और फिर इसकी अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसके अंदर इनिशियल कंडीशन साथ दी होती हैं उनके सॉल्यूशन सीखेंगे। सो यहाँ पर ये हमारे सेक्शन में ये जो लेप्लास का सेक्शन 2 वीक्स चलेगा, तो उसमें ये चीजें हमने करनी है। अगला वीक और उससे भी अगला वीक यानी नेक्स्ट 2 वीक्स तक ये लेप्लास का सेक्शन है। चलिए अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। सबसे पहले हम किसी फंक्शन का लेप्लास लेने के बारे में देखते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन, अच्छा ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है और आपके सिग्नल्स वगैरह में भी, और मेरा ख्याल है ये जो आपके बायोमेडिकल से रिलेटेड जो प्योरली आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज आता है, वहां शायद आपने पढ़ा हो। अब चलते हैं जी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। वो कहता है लेट एफ ऑफ टी बी अ पीसवाइज फंक्शन। एफ ऑफ टी कोई भी एक फंक्शन है जो पीसवाइज है। पीसवाइज से अभी मैंने जिस तरह बताया था कि उसके इंटरवल्स बन जाएंगे, वो टोटली एक जैसा फंक्शन नहीं रहता, पीस वाइज उसके छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख के भी दिखा देता हूँ कि अगर फंक्शन कुछ इस तरह का हो, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन एक कंटिन्यूस ना रहे, मसलन पहले हिस्से में ये टी के बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल 0 is less than t is less than, और फिर ये बराबर हो जाए फॉर एग्जांपल साइन टी के। अगले हिस्से में जो है ये साइन ऑफ टी बन जाए between 2 is less than t is less than 4, और फिर ये जो है ये 0 पे चला जाए t 4 से जब आगे जाए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिनमें पीसेस बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड, यानी इंटरवल्स होते हैं, मुख्तलिफ इंटरवल पर फंक्शन मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहा होता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल के ऊपर 0 से लेकर इंफिनिटी पर, देन द इंटेग्रल 1 डिफाइंड बिलो। उस सूरत में आप उसको उसका ये वाला जो इंटेग्रल डिफाइन किया जा रहा है, खास किस्म का इंटेग्रल है, इसको यहाँ पर ये जो सिंबल है ये सिंबल लैप्लास को रिप्रेजेंट करती है। इंक्लाइंड या लैटिक एल जो है, सिंपल एल नहीं है सीधा, बल्कि इंक्लाइंड किस्म का एल है। ये दिस इज द सिंबल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये सिंबल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होती है।
ठीक हो गया जी। ये सिंबल इंक्लाइंड एल या लैटिक एल जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सिंबल होती है। वो कहता है जी अगर कोई फंक्शन पीस वाइज भी हो सकता है या कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल है, देन द इंटीग्रल वन डिफाइंड बिलो, यानी लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, एस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करें, एफ ऑफ टी ऑब्वियसली कोई फंक्शन होगा क्वेश्चन के अंदर, इस सारे को आप सॉल्व करें और ये इसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, यानी कन्वर्ज कर जाए, ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इनफाइनाइट आंसर ना आए, इसका आंसर इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद इन्फिनिटी ना आता हो, is said to be the Laplace transform of f of t provided the integral converges। यानी इंटीग्रल की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती हो, उसे कहते हैं कन्वर्जेंस। When the defining integral one converges, the result is a function of s। इस सूरत में जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एक नया फंक्शन बन जाएगा। वो फंक्शन ऑफ स्मॉल एस की फॉर्म का होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एस। उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस से डिनोट करेंगे। जब भी किसी फंक्शन का लैप्लास लेते हैं तो उससे जो आंसर आता है वो एक नया फंक्शन बनता है, वो नया फंक्शन एस की फॉर्म में होता है और उसको कैपिटल एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो गिवन फंक्शन होगा वो टी की फॉर्म में होगा, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कि जो गिवन फंक्शन होता है जिसका आपने लैप्लास लेना होता है उसको स्मॉल एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप उसका लैप्लास ले लेते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है उसे कैपिटल एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल कन्वर्ज करे। अब देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल दी है ये अप्लाई कैसे होगी, यानी आप इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक दो एग्जांपल छोटी छोटी हैं, वो जरा देखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एफ ऑफ टी बराबर है कांस्टेंट, एफ ऑफ टी कोई कांस्टेंट है यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन है, यानी 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट है 1 2 3 4 5। उस सूरत में जब आप इसका लैप्लास लेंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, देन बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के मुताबिक 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी की वैल्यू यानी सी लग गई। अब सी तो कांस्टेंट है, टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रल, now 0 to infinity e power minus st into dt। now you have to apply the simple integration, जो इंटीग्रेशन का तरीकाकार होता है। t के लिए से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s treated as constant है आपके पास, e power minus st over minus s। ठीक है, अब ये माइनस s को आप आउटसाइड ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस s बाहर चला जाएगा माइनस c over s। लिमिट अप्लाई होगी t के ऊपर, लिमिट कहां पर अप्लाई होगी, t वेरिएबल के ऊपर। एस क्योंकि आपका पॉजिटिव है, एस आप ऊपर बता चुके हैं ग्रेटर देन 0 है, ऊपर आपने ये बताया था कि एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, कोई भी पॉजिटिव नंबर है और p इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट इंटू पॉजिटिव इनफाइनाइट और पीछे माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर t की जगह 0 लगेगा, लोअर लिमिट, तो ये सारे को 0 बना देगी। अब e पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है ये किसके बराबर होता है, सिंपल सी बात है, e पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते होते हैं 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी, और e पावर इन्फिनिटी जितनी मर्जी बड़ी इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी रहेगी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमें पता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका आंसर e पावर माइनस इन्फिनिटी का 0 लगा दिया गया। e पावर 0 का आंसर 1, इस -1 को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ओवर s, तो जो नया फंक्शन बना वो s का फंक्शन है और विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल f ऑफ s। तो जब भी किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है वो इन टर्म्स ऑफ s होता है। अब आगे चलते हैं, दूसरी एक और एग्जांपल दें कि अगर हमारे पास फंक्शन e पावर at और a कोई कांस्टेंट है, फंक्शन अब किस किस्म का है, कांस्टेंट की बजाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। You have to take the Laplace of this, by definition Laplace of
एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी आना होता है डेफिनेशन में एफ ऑफ टी की जगह ये वैल्यू ई पावर ए टी इंटू डी टी। नाउ इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी, यहाँ से दोनों क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर है तो ऐड हो जाएंगी, ऐड होने के बाद माइनस एस टी माइनस ए टी आएगा, तो वो माइनस कॉमन ले लिया गया, एस माइनस ए इंटू टी डी टी। अब एस आपका पॉजिटिव नंबर है, ए भी पॉजिटिव, ए कोई कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस शुड बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो चीज होगी ये खुद पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव कब हो सकती है, जब एस ए से बड़ा हो, whenever s is greater than। तो ये पॉजिटिव है, तो e पावर माइनस एस ऑफ एस माइनस ए टी, इंटीग्रेशन जो सिंपल इंटीग्रेशन का तरीका होता है, जिस तरह आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं कि e पावर अगर ए टी हो जाए तो डी टी, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते थे, सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरह पहले होती है उस तरह करेंगे, ये बराबर होता था e पावर ए टी। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले दिए भी, उनको नहीं तो देख लीजिएगा, e पावर ए टी ओवर ए, ये कांस्टेंट जो होता है ये उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है जी। अब e पावर a समझ लें, ये आपका पूरा ये जो ब्रैकेट s माइनस ए ओवर माइनस एस माइनस ए, आगे t एज इट इज विद लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ये कांस्टेंट हिस्सा आउटसाइड ले जाए, -1 ओवर s माइनस ए आउटसाइड, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो s माइनस ए को हमने पॉजिटिव रखा हुआ है, तो t इंफिनिटी e पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस t की जगह 0 लगेगा, सारा 0 e पावर 0, और यहाँ पे हमें पता है कि e एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसने वो स्टेप इसलिए नहीं किया, तो उसने इधर शो किया हुआ इस तरह का, 1 ओवर s माइनस ए इज इक्वल टू 0 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर एस माइनस ए, ठीक हो गया जी। इस तरह से ये बाय डेफिनेशन हमको सॉल्व करते हैं। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा कि हम इंटीग्रल सॉल्व करें और लैप्लास निकालें, तो इसका उसने एक हल निकाल दिया, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बना लेगा, जिस तरह हमारे डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं, ऑब्वियसली वो भी ड्राइव किए जाते हैं पहले तो फिर वो स्टैंडर्ड फार्मूले इस तरह लैप्लास के बाय डेफिनेशन बना लेता है, फिर वही फार्मूले हम यूज करते जाएंगे डायरेक्टली, हमें ये बाय डेफिनेशन करने वाला काम से जान छोड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी वे हो जाएगा अगर कोई डिफिकल्ट आ जाता है। तो उसको अब जरा देखते हैं। हाँ जी, यहां तक कोई अगर चीज पूछनी है किसी ने तो वो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग की अच्छा जी, ये फॉर्मूलाज मैं दोबारा से कर दूं कि फॉर्मूलाज ये हैं, पी एन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ई पावर ए टी के लिए ये वाला फॉर्मूला है, कांस्टेंट्स के लिए ये, कॉस ओमेगा के लिए ये, और साइन ओमेगा, इसी तरह साइन हाइपरबोलिक और कॉस ओमेगा हाइपरबोलिक ओमेगा टी के लिए ओवर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी के लिए ओमेगा ओवर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और टी अल्फा के लिए अल्फा ग्रेटर देन -1 या अल्फा नॉन इंटीजर हो, उसके लिए ये सिंबल होती है गैमा फंक्शन की। ये वाला फॉर्मूला अभी यूज में शायद ना आया आपके लेवल पे, तो इसे भी स्किप रखिएगा। अगला ये 9th, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूनिट स्टेप फंक्शन, u ऑफ t माइनस ए, ये बराबर होता है e पावर माइनस ए एस ओवर एस। यूनिट स्टेप फंक्शन की सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ में, जिंदगी में ये होती है कि आपके घरों में जो लगा होता है ना, सर्किट में लगा हुआ फ्यूज, या वो जो मेन स्विच होता है, जब हाई वोल्टेज आए तो जो है वो बंद हो जाता है, नहीं सॉरी, बल्कि बटन्स, यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए तो आपकी की का यूज होता है, जो स्विच ऑन एंड ऑफ का फंक्शन, वो यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाता है, यानी वैल्यू 0 या 1, यूनिट स्टेप फंक्शन यूज होता है जो सर्किट में लगी हुई की होती है ऑन एंड ऑफ के लिए, वो इस यूनिट स्टेप फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, उसका लैप्लास बराबर होगा e पावर माइनस ए एस ओवर एस। ये हमने फार्मूलाज जो है इसके 8-9 फार्मूलाज ये याद रखने हैं, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकेंगे इसका। अच्छा, आगे एक आती है कंडीशन आ रही है या डेफिनेशन है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उसका लैप्लास जरूर एग्जिस्ट करता है। इट इज नॉट नेसेसरी बट सफिशिएंट है। इफ एफ ऑफ टी इज पीसवाइज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल 0 to infinity फंक्शन पीसवाइज है और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर टी ग्रेटर देन टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट, फिर उसका लैप्लास एग्जिस्ट करता है। इससे मुराद ये जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से मुराद ये होती है कि जो आपका फंक्शन है ना वो इस किस्म का हो कि ई जो है वो अल्फा टी की फॉर्म का हो। अल्फा जो है वो ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट होगा इस किस्म का, यानी अगर आपका फंक्शन ये आ रहा है e पावर 2t फॉर एग्जांपल आ रहा है तो इसका तो आप लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, वो था 1/s - a, ये आपका a है, ये बन जाएगा 1/s - 2। इसका लैप्लास अगर लेंगे, अगर इस चीज का हम लैप्लास लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा लैप्लास ऑफ e पावर 2t 1/s - a, ऊपर जो फॉर्मूला भी दिया गया। अब अगला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से ये क्लियर हो गया कि टी के साथ मल्टीपल में हो। अगर ये आ जाए फंक्शन ई पावर टी स्केयर हो जाए, अगर ये आ जाता है, अब एक्सपोनेंशियल नहीं है, टी की पावर में चला गया, इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल और इसका लैप्लास नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस फंक्शन का लैप्लास नहीं एग्जिस्ट करता 2t की सूरत में, यानी ये 2 यहां होता तो करना था, t की पावर में अगर चला जाएगा इट इज नॉट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसका लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बताना चाह रहा है इस कंडीशन में। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं, 4 मिनट्स रह गए हैं। आगे थ्योरम है, ये थ्योरम मैं बाद में करवाता हूँ, इसकी स्टेटमेंट पहले हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे आते हैं जिनमें डेफिनेशंस या फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें, ये एक्सरसाइज है 5.1 प्रॉब्लम सेट, वो जो मैंने साथ अटैच किया हुआ बुक का। अच्छा, ये मैंने ये वाली एक्सरसाइज ली है 8th एडिशन से, क्योंकि इसलिए ली है क्योंकि मैंने हैंड रिटन सारी सॉल्व की, 9th एडिशन की सारी मैंने सॉल्व नहीं की हुई थी, इसलिए मैंने ये वाली लगाई है कि इसमें एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है हैंड रिटन। वो वाली फिर मेरे पास लेटेस्ट जो है वो सारी सॉल्व नहीं है थी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने वो लगा दी। अब इसमें ये देखें कि आपने इसका लैप्लास लेना है, ये क्वेश्चन 4 है इसमें से, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फॉर्मूला टेबल पे जरा जाएं तो कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला था, जरा ऊपर आते हैं तो नहीं, कॉस स्क्वायर का तो कोई नहीं है, कॉस का है या साइन ओमेगा टी का, तो स्क्वायर का तो कोई नहीं था। क्या करना पड़ेगा, इसको डबल एंगल के जरिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। We have to calculate the Laplace of cos square omega t. We know from the trigonometry. ये trigonometry में आपने पढ़ा हुआ है। एक मिनट, आप कहना चाह रहे हैं, एक मिनट होल्ड करें।